Hi student, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, do like and share. Now the last topic was for the number system and we had completed exercise 11 1.1. Now we will start today from irrational numbers by the help of which we will solve 1.2 exercise. This is the 1.2 exercise. Now we should start. Now, irrational numbers. What are irrational numbers? We saw in the previous section that there may be a number on the number line that are not rationals. Yes, हमने पिछली बार देखा था कि कुछ ऐसे भी तो नंबर लाइंस पे होते हैं, नंबर लाइन पे कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी हो और कुछ होते भी इरेशनल भी हो. ठीक है, नॉट रैशनल या इरेशनल आगे पढ़ते हैं हम उसको क्या कहते हैं. ठीक है, नॉट रैशनल्स. In this section we are going to investigate these numbers so far. All the numbers you have come across are from p by q where p and q are integers and q not equals to 0. ये कहता क्या है कि जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को हमको पता था कि p बाई q के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और p और q क्या होते हैं, दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ एक ही होता है. लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो यू मे आस्क, आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म. देयर आर इंडीड सच नंबर्स. सही बात है, ऐसे भी कुछ होंगे जो इसके फॉर्म में नहीं होंगे, तो ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कैसे हो सकते हैं. ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, ग्रीक के मैथमेटिशियन है. द पाइथागोरियंस इन द ग्रीक फॉलोअर्स ऑफ फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर पाइथागोरस were the first to discover the number which are not rational around 400 BC. ये एक पाइथागोरस हैं जिनका नाम पाइथागोरस है. ये एक मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन को आप बारे में जानते हो, मैथमेटिशियन किसे कहते हैं? जो मैथ्स जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, या फिजिशियन कहते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नए फार्मूलाज या कुछ नए इन्वेंशंस करते हैं, कुछ नए चीज़ें बनाते हैं, तो उन्हें साइंटिस्ट कह देते हैं. उसी तरह मैथ के रीजन में अगर कोई कुछ खोज करता है या फिर कुछ ऐसा थ्योरी देता है, उसे हम मैथमेटिशियन कहते हैं. तो ये एक पाइथागोरस एक वो है मैथमेटिशियन है, ग्रीक के थे, और जिन्होंने ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया था. कब? तो 400 BC में इंट्रोड्यूस कर दिया था. दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स और इरेशनल्स, जो कि कहा था ना, जो नॉट रेशनल्स होंगे उसे इरेशनल भी कहा जाएगा और इरेशनल नंबर्स भी कहा जाएगा. बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो इंटीजर्स. क्यों? क्योंकि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसीलिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर आर मैनी मिथ्स सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर्स बाय द पाइथागोरियंस हिप्पैकस ऑफ क्रोटोन. बहुत सारे ये पाइथागोरियंस जो ग्रीक के थे और ये हिप्पैकस ऑफ क्रोटोन के बहुत सारे मिथ हुए कि ये क्या ये इरेशनल नंबर सही में डिस्कवरी हुई नहीं हुई. मिथ्स मतलब होते हैं गलत फहमियाँ हुई, बहुत सारे पता नहीं चला कि आखिर है क्या ये. इन ऑल द मिथ्स हिप्पैकस हैज़ अ अनफॉर्चुनेट एंड, either for discovering root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean secret. Okay, let us formally define these numbers. A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. वही बता रहा है कि कि इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं जो कि इन्हें नहीं लिखा जाता है p बाई क्यू के फॉर्म में, और ये p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं है. उसी को अच्छी तरह से समझाया गया है. You already know that there are infinite many rationals. It turns out that there are infinite many irrational numbers too. ओके, सम एग्जाम्पल्स. क्या क्या इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रूट 2, रूट 3, रूट 15. पाई को भी इरेशनल नंबर कहा जाता है. 0.10, 110, 110, 4 टाइम्स 10. आइए आगे बढ़ते हैं. रिमार्क्स हैं क्या? रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल रूट we assume that it is in the positive square root of numbers. So root 4 is equals to 2 through both 2 and minus 2 are square root of 4.
जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि √4 अगर हम करते हैं, 1 मिनट रुकिए, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि √4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -2 +2 और -2। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, वी आर सिम्बल्स एज्यूम दैट इट इज़ इन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, मीन्स +2 को ले रहे हैं, तो प्लस तो दिखता नहीं है हमेशा आगे, इसलिए सिर्फ 2 ही बच रहा है, इसके -2 को नहीं ले रहे हैं। अगर -2 आ जाता है तो ये फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इरेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू यू। आप पहले जानते होंगे इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, यू आर ऑलरेडी कम अक्रॉस मैनी ऑफ द स्क्वायर रूट्स लिस्टेड अबव एंड नंबर पाई। आप पाई के बारे में जानते होंगे, ये रूट्स के बारे में पहले आपने पढ़ रखा होगा। द पाइथागोरियंस प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। पाइथागोरियंस ने ये बताया था कि √2 इज इरेशनल नंबर थे लेटर इन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 BC। 425 BC में ये इरेशनल नंबर है, पाइथागोरियंस ने बताया था, ठीक है। Theodorus of Crane showed that √3, √5, √6, √7, √10, √11, 12, 13, 14, 15 and 17, all these roots are irrational numbers। इन्होंने बताया था। Proof of irrationality of √2, √3, √5 each shall be discussed in class 10th। हम क्लास 10th में पढ़ेंगे कैसे √3 और √3 और √5 को बनाया जाता है बाय यूजिंग कंपास। ये हम क्लास 10th में पढ़ना है, हमें अभी नहीं पढ़ना। आज इस क्लास में हमें सिर्फ नंबर लाइन पे शो करना, पता करना है, ठीक है। एज टू पाई, इट वाज नोन टू वेरियस कल्चर ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इट वाज प्रूव टू बी रेशनल नंबर बाई लैम्बर्ट एंड लेजेंडरी ओनली इन द लेटर 1700। पाई के बारे में कि ये इरेशनल है या रेशनल नंबर बहुत दिन तक चला, लेकिन 1700s में ये हो गया कि पता, मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि ये पाई जो है इरेशनल नंबर है। In the next section we will discuss why 0.10, 110, 111, ये जो है एंड पाई आर इरेशनल नंबर्स। हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे क्यों पाई और इरेशनल नंबर्स ये इरेशनल्स हैं। लेट अस रिटर्न टू क्वेश्चन राइज टू एंड ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। प्रीवियस सेक्शन में उसके पीछे में चलते हैं कि क्या क्वेश्चन हमने राइज किया था। रिमेंबर द बैग ऑफ द इरेशनल नंबर्स। आपको याद है इरेशनल नंबर्स का बैग। इफ़ वी नॉट पुट ऑल इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग देयर विल बी एनी अदर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। द आंसर इज नो। अगर आपने, जैसे कि उसमें हमने क्या किया था, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स को उठा लिया था, तो बस इरेशनल नंबर बच गया था, क्योंकि हम इरेशनल नंबर के बारे में जानते नहीं थे। अगर हमने इरेशनल नंबर्स भी अगर उठा लिया तो क्या वो नंबर लाइन पे कुछ बचेगा? तो आंसर इज नो, नहीं, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके रियल नंबर बनता है। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप what we call the collection of real numbers which is denoted by r। एक पिछले दिन गलती क्या होगी मुझसे कि मैंने क्या बता दिया था आपको कि ये कैपिटल R इक्वल्स टू रेशनल नंबर, ओके। लेकिन ये क्या है, ये गलती है, जबकि क्या होता है, ये सही होता है स्मॉल r इक्वल्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। स्मॉल r इक्वल्स टू रेशनल नंबर होता है। ये जो कैपिटल R होता है, कैपिटल R रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। जो स्मॉल है ना, कैपिटल R, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल r रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, therefore a real number is either rational or irrational, so we can say that every real number is represented by a unique point on the number line, ठीक है। also every point on the number line represent a unique real number। तो दोनों को प्लस करेंगे तो रियल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल्स टू, सॉरी, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, रियल नंबर। इरेशनल, सॉरी, rational number plus r, small r stands for rational number, plus irrational numbers is equals to real number। मतलब अगर हम समझे तो rational numbers plus irrational numbers is equals to
रियल नंबर, ठीक है। दिस इज़ वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लेटस, चलिए इसको ये समझा ही देता हूँ मैं कि आखिर ये है क्या। क्या छोटे से ब्लॉक में लिखा हुआ, इन द 1870s टू जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर एंड डेडेकाइंड so that corresponding to every real numbers there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो लोग जो थे मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, उन्होंने वही बताया कि एक नंबर लाइन पे क्या, अगर अभी किसी भी पॉइंट को देखिएगा तो एक रियल नंबर आपको मिल जाए। सही बात है। रियल नंबर लाइन पे होता क्या है, या तो रेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर, और किसी भी पॉइंट पे हम करेंगे तो या तो रेशनल नंबर, तो दोनों मिला के क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर ही हमें मिलेगा। चलिए लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब भाई क्या हो गया, अब तो हमें ये, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में इरेशनल नंबर्स को किस तरह, रियल नंबर्स को तो हमें पता था, रेशनल नंबर्स को हमें पता था, सॉरी, रेशनल नंबर्स को हमें पता था कि किस तरह को रियल नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इंटीजर्स का पता था, नेचुरल नंबर्स का पता था, होल नंबर्स का पता था, लेकिन भाई इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे वो बताते हैं, ठीक है। लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया आपसे कि लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, कैसे आप कीजिएगा। इट इज़ ईजी टू सी हाउ द ग्रीक माइट हैव डिस्कवर्ड रूट 2, ठीक है। कंसीडर अ यूनिट स्क्वायर ओ ए बी सी, इसको देखिए एक स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए ओ ए बी सी को। वो हम क्यों लिए हैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका भी एक रीज़न है ओ लेने का। विथ ईच साइड 1 यूनिट इन द लेंथ। सारे स्क्वायर क्या होता है, सारे साइड इसको इक्वल्स होते हैं ना, तो सारों को एक 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 ले लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसको ले लिया तो 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर ये भी। एक यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर लो, 1 मीटर लो, 1 किलोमीटर लो, कुछ भी लो, लेकिन 1 लो, क्या लो, 1 लो। अगर 1 ले रहे हो, सेंटीमीटर ले रहे हो तो सारा सेंटीमीटर, मीटर ले रहे हो तो सारा मीटर, इसीलिए 1 यूनिट को लिया गया है। देन यू कैन सी बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट ओ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, आपको पता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या हाइपोटेनस क्या होगा, हमें मिल गया हाइपोटेनस क्या, रूट 2। हाउ वी डू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अरे हमें तो पता था 1 किस तरह से करते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट, 2 कैसे करते हैं, रूट 2 तो हमको पता ही नहीं क्योंकि हमने तो सिखाया नहीं, लेकिन इस क्लास में हमें समझना है कि रूट 2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ ईजी। अब भाई इसने भी बता दिया कि ये बहुत ईजी है। ये फिगर को समझाया गया है, 1 पॉइंट इनटू द नंबर लाइन मेकिंग श्योर दैट द वर्टेक्स 0 कंसीडर विद द 0। देखिए 0 मैंने क्यों बताया था कि इसको ओ लीजिए, ओ और 0 का एक जैसे दिखते हैं, तो हमने क्या मान लिया, ये जो 0 है ना नंबर लाइन पे, यही ओ है, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम, ये जो ट्रायंगल था ना ओ ए बी, इसको हम नंबर लाइन पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको अपनी एग्जांपल से बता के किस, जैसा कि हमने देखा कि -2 -2 -3 -1, यहाँ तक कि -1/2 को भी हमें रिप्रेजेंट करना आ गया। 2 और 3 4 कुछ भी अगर दिया हो, रेशनल कुछ भी दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अब रूट 2 का है भाई, तो हमने क्या किया, जो ये फिगर था हमारा ओ ए बी सी, उसको हमने नंबर लाइन पे पुट कर दिया, क्योंकि ओ हमने लिया था ना एक पॉइंट, उसी को ये ओ मान लिया, जो कि 0 पे हमने पुट कर दिया। देखिए ओ ए बी सी, ठीक है। अब ये एक था ना यहाँ पर, ये ओ ए इक्वल्स टू 1 यूनिट था, 1 यूनिट ले लिया हमने, ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट था, 1 यूनिट ले लिया, और ओ बी कितना आया था, रूट 2 आया था, हमने वो भी ले लिया। अब भाई इसको, अब रूट 2 को किस तरह पता कीजिए, ये तो सर आपने ए बी का बता दिया कि हाँ भाई ये तो 1 पे आ रहा है, कि ए बी कहाँ आ रहा है, 1 पे आ रहा है नंबर लाइन पे, लेकिन सर रूट 2 का कैसा पता चलेगा, तो रूट 2 का बताते हैं, 1 मिनट। देखिए चूँकि ये मेरा जो पेन है ये इस पर कंपास के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैंने पेंसिल लगाया है, पेंसिल की मदद से आपको समझाता हूँ। करना क्या है, कंपास से जहाँ पे हमारा ऑर्बिट है, ओ का हो, 0 को हो, नंबर लाइन पे तो 0 ही होता है, तो जो 0 है वहाँ से ये जो रूट 2 था ना, ओ और बी, ये जो ओ और था, ओ से बी तक जो लाइन था, इसको हम क्या करेंगे, कंपास से मेज़र कर लेंगे, ठीक है।
इसको हमने क्या किया, कंपास से मेज़र कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सरफेस है, इस वजह से ये स्लिप हो सकता है। जैसे ही आपने यहाँ जो इसका कंपास का जो पॉइंटर है, इसको हमने ऑर्बिट पे लिया, ज़ीरो पे लिया, और इसको क्या किया हमने, यहाँ से नंबर लाइन की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कुछ ये जो पॉइंट आया, ये मतलब ये कैसा बना, ये थोड़ा ये बना ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा गोला सा बनना था, लेकिन मेरे हाथ से नहीं बन पाया, क्योंकि 1 मिनट में इसको सुधार देता हूँ। इसको बनना है ऐसे। ठीक है, ये, और इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा √2, यही हो गया हमारा √2। यही √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं अगर आप चाहेंगे, नहीं तो ये √2 ही है। अब इसको बुक से देख लेते हैं कि कैसे बुक में है। अब देखिए जैसे कि बुक में दे रखा है, √2 यहाँ पे आ गया ना, √2 को यहाँ पे आ गया। वी हैव जस्ट सीन दैट OB इक्वल्स टू √2, OB इक्वल्स टू √2 था। यूजिंग अ कंपास विथ सेंटर O, सेंटर को O ले लिया एंड रेडियस OB। मैंने बोला था ना कंपास से OB को मेज़र कर लीजिएगा, कंपास से हमने OB को मेज़र कर लिया एज ए रेडियस मानकर। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन्स नंबर लाइन्स एट द पॉइंट P पे क्या किया, आर्क को मेज़र कीजिए और P पॉइंट पे नंबर लाइन पे आर्क बना दीजिए। देन P कॉरस्पॉन्डेंस टू √2 ऑन द नंबर लाइन। और यही जो क्या, ये जो P है यही है √2 नंबर लाइन पे। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 देखते हैं, क्योंकि इससे बस ऐसा आसान सा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, इससे थोड़ा हार्ड भी आ सकता है। अब बोला √3 ऑन द नंबर लाइन, भाई कीजिए सर, √2 तो पता है, √3 कैसे पता करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हमने क्या बना लिया, इसने फिगर बना के दिया हमें इस तरह। ठीक, मैं पहले किताब बता देता हूँ, उसके बाद मैं खुद बना के आपको समझाऊँ किस तरह बनना है। कंस्ट्रक्शन BD ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OB, जिस तरह हमने लिया था ना ये, उसी तरह हमने फिर से ले लिया OAB। ठीक, यहाँ पे C नहीं लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल को बना दिया OAB, जो पिछली बार लिया था हमने यहाँ पे, OAB को फिर से ले लिया। OB को √2 था तो √2 ही रहने दिया। देन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड OD इक्वल्स टू अंडर रूट में। अब ये क्या हो गया, जो ये जो था एक नया हमने ट्रायंगल बनाया OBD, ये ट्रायंगल जो बनाया है हमने, ये ट्रायंगल अब जिसमें √2 जो होगा, ये ट्रायंगल नया बना। ठीक है, इसमें जो √2 होगा बेस हो जाएगा और 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि OD क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √3। यूजिंग कंपास विथ सेंटर O एंड रेडियस OD। अब फिर उसी तरह क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब OB, क्योंकि हमें √2 निकालना था तो हमने OB को लिया था, अब हमें √3 निकालना है। अब क्या लेंगे, हम मेज़र करेंगे OD को मेज़र करेंगे कंपास से, और फिर से क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन पे। ये जो Q आया, ये Q आ गया √3। यहाँ पे जो P आया था ये था √2। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको पिछले दिया हुआ था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा था OB पहले से ही ये 1 था, ये 1 था, इसको यूज़ करके उन्हें पाइथागोरस थ्योरम से √2 निकाला था। अब ये √2 है और ये क्या है, 1 है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, OD इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √3। ये निकला, तो OD क्या आ गया, √3। अब भाई हमें उस समय क्या था, तो √2 का निकालना था हमें नंबर लाइन पे, तो हमने क्या किया था, कंपास से ले लिया था और क्या किया था, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। लेकिन इस बार क्या √3 का लेना है, तो हमने क्या करना है, OD को एक रेडियस मान लेना है, मतलब OD को हमें कंपास से मेज़र कर लेना है। मेज़र कर लिया हमने। यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस क्या है, शाइनी है और ये स्लिप कर रहा है, इसी वजह से कंपास नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इस तरह पॉइंट O पे ऐसे रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पॉइंट O पे हमने ऐसे रख दिया, इसको लिया यहाँ से यहाँ बनाया। ये जो Q पे आया, ये जो Q आया, Q यही हमारा क्या बना, √3। ये हमारा √3 बन गया नंबर लाइन पे, और P क्या बन गया हमारा, √2 नंबर लाइन पे। चलिए आगे बढ़ते।
In the same way, you can locate root n for any positive integer n and after root n minus 1 has been located. इसी तरह हम root n को भी मतलब n मतलब जितना नंबर आप जा सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 3, 5, 7, 8 जो इस सच में ये जो है इरेशनल संख्या दिए है ना, जैसे आप रूट बोलेंगे कि रूट 8 को लेते हैं तो क्या ये रूट 8 हो जाएगा? रूट 8 क्या हो जाता है? 2 रूट 2 हो जाता है। तो फिर 2 का आपको बनाना पड़ेगा। आप बोलेगा 9 कर लेते हैं तो 9 का रूट में आता है? नहीं आता। 9 हो जाता है 3, तो रूट तो भाई चला गया, तो 3 तो हमें वैसे भी नंबर लाइन पे आता है बनाने, तब कैसे करेंगे? तो इसलिए कौन कौन से नंबर्स? रूट 3, रूट 5, रूट 7 जिसका डिविजिबल नहीं है। रूट 10 क्यों? रूट 10 भी तो इवन नंबर है। आप सोचोगे सर इवन नंबर, रूट 10 इवन नंबर है, तो रूट से बाहर आने के लिए किसी भी नंबर को 2 टाइम्स अंदर में होना चाहिए। क्या 2 टाइम्स है? 2 एक बार है, 5 एक बार है, 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार है, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए रूट 10। चलिए हम क्वेश्चन अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? हाँ, ट्रू। ट्रू क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू रियल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होगा? तो रियल नंबर ये भी होगा। क्या रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं होगा? तो रियल नंबर ये भी होगा। तो इसी वजह से हर एक इरेशनल नंबर जो क्या है, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। लेकिन हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर, लेकिन क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के लिए रैशनल नंबर भी तो चाहिए और रैशनल नंबर तो है नहीं इसके पास। तो सिर्फ और सिर्फ एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज अ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, अब बोल रहा है कि क्या हर नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट रूट एम में हो सकता है? जहाँ फिर बाद में रूट एम का जो है, रूट एम से जो एम बनेगा वो नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा? नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है, तो इसमें बताते हैं क्या। चलिए रूट 2 तो हम मान लिए कि ठीक है रिप्रेजेंटेड था, रूट 3 भी रिप्रेजेंटेड था। क्या माइनस में 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। यही तो, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर, जो कि आपको आगे क्लास में पढ़ना है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो माइनस जब नेगेटिव में आ जाता है ना, सॉरी जब रूट में नेगेटिव आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? इमेजिनरी नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है। अभी आपके शायद इस बुक में है नहीं, इस 10th में शायद आपको पढ़ना है। ठीक है, या आप 11th-12th में आपको पढ़ना होगा। -√2 इसी तरह। तो जो जो तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक, क्यों भाई, क्यों फॉल्स? तो हर एक रूट एम जो है, क्योंकि नेगेटिव में भी तो हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ √+m, ये तो नहीं लिखा है ना, +m, ये तो नहीं लिखा गया है। तो मे बी ये नेगेटिव एम भी हो सकता है भाई, रूट नेगेटिव एम। तो इसीलिए क्या है, ये फॉल्स है। आगे पढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं? अभी आपको समझाया था कि इरेशनल नंबर्स के क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे, बट सारे ऑल रियल नंबर कांट बी इरेशनल। नहीं हो सकता, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। इसका भी आंसर हो गया फॉल्स। आगे देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है यह इरेशनल होता है? इफ़ नॉट गिव एन आंसर। एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। भाई सारे स्क्वायर रूट का जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, मान लो कि हम पॉजिटिव इंटीजर 1 रखते हैं, तो क्या इरेशनल होता है?
1 का रूट होता है 1, ठीक। √2 रखते हैं, √2 का होता है भाई, ये तो इरेशनल होगा, ये हमें पता है, अभी हमने निकाला भी था नंबर लाइन पे, इरेशनल हो गया। √3 भी इरेशनल, हमने अभी नंबर लाइन पे निकाला था। बट क्या, अगर हम √4 को लेते हैं क्या आ जाता है 2, जैसा कि हमने लिया था कि हमने माना था कि पॉजिटिव को ही हम सिर्फ लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे। तो जब पॉजिटिव को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसने पूछा है क्या, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नहीं, क्योंकि देखा हमने √4 क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल, हमने आपको एग्जांपल भी दी है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब आपको पूछ रहा है कि कैसे √5 को भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। या तो आपको समझ में आ गया होगा पिछले जो आंसर्स दिए, क्वेश्चंस दिए, एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, तो उससे आपको नहीं, तो मैं आगे भी आपको बताता हूँ, 1 मिनट, चलिए बताता हूँ। चलिए अब समझाता हूँ कि किस तरह अब हमें करना है। जैसा कि मैंने पहले बता रखा था, √2 का किस तरह निकालते हैं, वो को ऐसे ले लेंगे, कंपास से मेज़र कर लेंगे और पॉइंट O पे रख के इसको नंबर लाइन पे इस तरह से आर्क को ले आएंगे, तो ये P आ जाएगा। उसी तरह हमने √3 को किस तरह किया था, O और C को ले लेंगे, O और C को इस तरह मेज़र कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर नंबर लाइन पे लाएंगे तो ये Q हो जाएगा। ये मैंने बड़ा बनाया है, छोटा बनाता तो मेरे कंपास से हो जाता, लेकिन बड़ा बनाया ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक। उसी तरह अब जैसा कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिलाकर क्या हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिला के हो जाता है कितना, √3। उसी तरह हम ये भी जानते हैं कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 + 1 = 4 हो गया। तो अब आप सॉरी √4, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो बोलोगे सर अब तो 2 हो गया, तो हाँ सही बात है। तो ये जब हम कंपास लेके जब इसको मेज़र करेंगे, जब इसको इस वाले को कंपास लेके जब हम मेज़र करेंगे, O और D को जब हमने ले लिया पॉइंट, तो बस छोटा कर देता हूँ, O और D को हमने जब पॉइंट ऐसे मेज़र किया, तो हम क्या करेंगे, O को रखेंगे, D के ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने जिस तरह बताया आपको कि बड़ा हो गया, बड़ा किया गया ताकि आपको दिख सके, नहीं तो ये सारा ही मतलब हौच पौच हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, 2 पर चला जाएगा। अब 2 से ऊपर फिर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 + 1 = अंडर रूट में 5, हमें आ गया। तो फिर इसको ले लेंगे क्या, बेस 2, क्योंकि ये 2 निकला हुआ था ना पहले से, इस तरह के हमने √2 को यूज़ करके √3 निकाला था। अब √3 + 1 करके 2 निकाला, 2 + 1 को यूज़ करके क्या निकालेंगे हम, √5, √5 आ गया हमारा, ठीक है। अब भाई कैसे लेंगे, √5 के लिए फिर वही करना है, O से लेके E तक, O से लेके हमने क्या किया, E तक ले लिया, ठीक है। इसको इस तरह यहाँ पे रखा, इसको इस तरह यहाँ पे रखा, और इस तरह जब हमने इसको आग काटा नंबर लाइन पे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से आगे चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अब 2 से आगे क्यों जाएगा, जैसा आप जानते हैं कि 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है, 2, ठीक। तो 2 आया था, तो √5 जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसका क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 से आगे करते हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि √5 का वैल्यू क्या है, इसलिए बस मैंने एक बता दिया नॉर्मल कि 2 से बड़ा आएगा, इसलिए R को कहाँ रखा, ये जो हमारा आया, ये जो हमारा पॉइंट है R, ये क्या आया, R, यही आया क्या, √5। ये P था, क्या था ये, √2, Q था, क्या था ये, √3, 2 क्या था, ये जो हमारा 2 आया था, ये 2 हो गया, इसको मान लीजिए S, और ये R हमारा √5, ठीक है। अब प्रोसेस को लिख देना है जिस तरह उसका प्रोसेस था, बस इसमें प्रोसेस ऐड कर देना है कि नाउ वी विल टेक OD एज अ बेस एंड ED एज अ
perpendicular, and by using Pythagoras theorem we get OE is equals to √5, and by taking OE as a radius we will use a compass and draw an arc on the number line, by which we get a cut a arc on number line on point R which represent the √5 on the number line. ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी कैसे 10 स्क्वायर रूट। ये आपका काम है, ये आप क्लासरूम एक्टिविटी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है आप कमेंट करें तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ये उसी तरह समझाया गया है किस किस तरह से करना है, ठीक है। अब आगे जो चैप्टर है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल्स एक्सपेंशंस, ये बारे में पढ़ना है, तो ये मैं कल पढ़ाऊँगा। और फिर कल हम क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज को सारा वो पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नॉर्मल और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। फॉर टुडे इट इज़ ऑल ओवर। आई होप यू एंजॉयड माय सेशन। अब चलते हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे, चलता हूँ। और आप इसको आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब पक्का करना है आपको, तभी तो आगे और भी चैप्टर्स पढ़ना है ना अभी, तो आगे कीजिएगा तभी तो मैं आगे बना पाऊँगा। ये मोटिवेशन मिलता है मुझे सब्सक्राइब और लाइक से, तो मैं आगे बना पाऊँगा। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए जिस तरह आप पढ़ते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।